फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली फर्म मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छी खबर आई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2022-23 में भारत की जीडीपी बढ़कर 7% हो जाएगी। अमेरिका की फाइनेंशियल सर्विस कंपनी मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत 2022-23 में एशियाई क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक इस दौरान भारत की जीडीपी 7% रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक 7% जीडीपी के साथ भारत एशिया के विकास में 28% और वैश्विक विकास दर में 22% का योगदान देगा। इसी साल जून के महीने में पीएम मोदी ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम में भारत के लिए 7.5% विकास दर का अनुमान लगाया था। आर्थिक संकट से उबरने के लिए भारत ने अंतरिक्ष, नई अर्थव्यवस्था, हरित ऊर्जा और डेटा जैसे क्षेत्रों में परिवर्तनकारी बदलाव। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अब लाए हैं विकास दर में इस धीमेपन के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ी हुई कीमत और उपभोक्ता स्तर पर लगातार 4 महीनों से 6% से ज्यादा की मुद्रास्फीति को जिम्मेदार बताया गया था। लेकिन मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट से ये उम्मीद बन गई है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत जल्दी पटरी पर लौटेगी और हालात ठीक होंगे। उधर भारत ने नमो बम की पहली खेप स्वीडन रवाना कर दी है। ये एंटी एयरक्राफ्ट बम है जिन्हें मेक इन इंडिया के तहत पहली बार तैयार किया गया है। भारत ने स्वीडन के लिए तैयार किए गए एंटी एयरक्राफ्ट बम नमो की पहली खेप आज रवाना कर दी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के जबलपुर के निर्माणी खमरिया फैक्ट्री के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई। खमरिया फैक्ट्री के महाप्रबंधक ने करीब 11,000 कार्टेज केस की पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आइए जानते हैं नमो बम की खास बातें। नॉर्डिक एम्यूनिशन कंपनी ने इसके लिए मटेरियल उपलब्ध कराया है। इस बम को मल्टीपर्पज यूटिलिटी वाहन और ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर से दागा जाता है। लॉन्चिंग के साथ 15 सेकंड के अंदर विस्फोट प्रक्रिया शुरू होती है। L-70 बम की क्षमता 35 से 40 किलोमीटर है। निशाना बेहद सटीक और टाइमिंग बेजोड़ है। डिफेंस मार्केट का परिवेश बदल रहा है, प्रतिस्पर्धा बदल रही है और उसी प्रतिस्पर्धा में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया और MIL का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही विश्वासपूर्ण कदम है जो हम एक्सपोर्ट का एक कंसाइनमेंट एक डिस्पैच कर रहे हैं। L-70 गन से फायर होने वाले कार्टेज को जमीन और हवा दोनों में फायर किया जा सकता है। स्वीडन को ऐसे 40,000 बम की सप्लाई की जानी है। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।